हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आईपीओ मार्केट में फिर से हलचल मची हुई है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो सोलर सेक्टर से आती है, फुजियामा पावर सिस्टम्स। इनका आईपीओ 13 नवंबर से 17 नवंबर तक खुला है। तो चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एकदम डीप डाइव। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है वो ये है, एक नया सोलर आईपीओ तो आ गया, लेकिन क्या ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप। देखिए, सोलर सेक्टर है तो बहुत हॉट, पर इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। आइए देखते हैं कि इस भीड़ में फुजियामा कहां खड़ा है। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं मार्केट का मूड क्या है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में घुसने से पहले ये देखते हैं कि इस आईपीओ को लेकर शुरुआती हवा कैसी चल रही है। देखिए, ग्रे मार्केट से जो पहला सिग्नल आ रहा है वो कुछ खास एनकरेजिंग नहीं है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी अभी है बिल्कुल जीरो, सन्नाटा। मतलब अभी के लिए अनऑफिशियल मार्केट में इसकी कोई खास डिमांड नहीं दिख रही। पर इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें थोड़ा संभाल कर चलना होगा। और दोस्तों, इस स्लाइड पे जो डिस्क्लेमर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा कहता हूं, जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है और वो भी बहुत अनरिलायबल। इसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और ये अक्सर गलत साबित होता है। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ इस नंबर के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लेना, अपनी रिसर्च जरूर करना। चलिए अब देखते हैं इसके एंकर इन्वेस्टर्स को। कंपनी ने लगभग 247 करोड़ रुपए उठाए हैं। लिस्ट में आपको निप्पॉन और टाटा जैसे ठीक ठाक डोमेस्टिक नाम मिलेंगे और बीएनपी पाराबास जैसे इंटरनेशनल नेम्स भी हैं। तो ओवरऑल लिस्ट को मैं कहूंगा ओके या एवरेज। मतलब बहुत जबरदस्त भी नहीं है पर बुरी भी नहीं है। तो मार्केट का बज़ तो एवरेज सा है, लेकिन कंपनी आखिर करती क्या है? चलिए अब इसके कोर बिजनेस को समझते हैं। ये चार्ट उनके बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, अगर हम FY23 का रेवेन्यू मिक्स देखें तो साफ पता चलता है कि कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज बेच रहे हैं। सोलर पैनल से 29% आता है, सोलर बैटरी से 25%, इन्वर्टर्स और यूपीएस से 18%, और तो और सर्विसेज जैसे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से भी 15% कमा लेते हैं। बाकी का हिस्सा ई रिक्शा चार्जेस जैसे प्रोडक्ट से आता है। तो आसान भाषा में, फुजियामा सोलार स्पेस में एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। वो सिर्फ एक काम नहीं करते, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सोलर सेक्टर में कंपटीशन भाई साहब आग लगा रखी है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। छोटे बड़े इतने सारे प्लेयर्स हैं कि पूछो मत। और इनके पास ऐसी कोई यूनिक चीज नहीं है, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है जो इन्हें इस भीड़ से अलग करे। बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक लग रहा है, पर क्या पैसा बन रहा है? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। और यहां कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी की ग्रोथ देखिए, काफी इंप्रेसिव है बॉस। पिछले 3 साल में रेवेन्यू 2.5 गुना बढ़ गया है। प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे जरूरी, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को देखिए, 3.6% से बढ़कर 10% हो गए हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन जैसे हर फिल्म में एक ट्विस्ट होता है, यहां भी है। सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। जब आप इनकी बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो एक बड़ा रेड फ्लैग दिखता है, और वो है इनका कर्जा। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स काफी ज्यादा हैं। तो ये कर्जा कितना है? देखिए, आईपीओ से पहले इनका डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.87, जो यकीनन थोड़ा ज्यादा है। पर यहां पे एंट्री होती है आईपीओ की। कंपनी का प्लान है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से लगभग 275 करोड़ रुपए कर्जा चुकाने में इस्तेमाल करेगी, और इसके बाद इनका डेट टू इक्विटी रेशियो आराम से 0.31 तक नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली कंपनी इस आईपीओ से अपनी बैलेंस शीट को आराम दे रही है, जो कि एक स्मार्ट मूव है। ओके, तो हमने बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आईपीओ की डिटेल्स और प्राइस। क्या ये सही दाम पर मिल रहा है? तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आईपीओ 13 से 17 नवंबर तक खुला है। प्राइस बैंड है 216 से 228 रुपए पर शेयर। टोटल इशू साइज है 828 करोड़, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश इशू है। मतलब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा ग्रोथ और कर्जा चुकाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आईपीओ के बाद भी प्रोमोटर्स के पास 87.8% हिस्सा रहेगा, जो कि काफी हाई है। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। तो सबसे बड़ा सवाल, वैल्यूएशन का क्या ये महंगा है? देखिए, फुजियामा का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 41 पर आ रहा है। अगर हम इस सेक्टर की दूसरी कंपनीज को देखें तो उनका पीई 31 से 49 के बीच में घूमता है। तो 41 पे फुजियामा बिल्कुल बीच में बैठा है। ना तो ये सस्ता है, ना ही ये हद से ज्यादा महंगा है। वैल्यूएशन बिल्कुल फेयर लग रहा है। तो दोस्तों, हमने मार्केट का मूड देख लिया।
कंपनी का कामकाज समझ लिया, उसके नंबर्स चेक कर लिए और वैल्यूएशन भी देख लिया। अब इन सबको जोड़कर आते हैं आखिरी फैसले पर कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आइए इस चेकलिस्ट को देखते हैं। जीएमपी वो तो 0 है, तो यहाँ स्कोर मिला 0। वैल्यूएशन फेयर है, सस्ता नहीं, तो यहाँ आएगा आधा पॉइंट। एंकर लिस्ट वो भी एवरेज थी, तो आधा पॉइंट और। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद ठीक ठाक ही है, तो आधा पॉइंट और ले लीजिए। तो टोटल स्कोर बन रहा है सिर्फ 1.54 में से। इसका साफ मतलब है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए ये एक हाई रिस्क वाला मामला है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। यहां पर कहानी थोड़ी बैलेंस्ड है। प्रोज क्या है? जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई है, आईपीओ के बाद कर्जा कम हो जाएगा और सोलर सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है। पर दूसरी तरफ कॉन्स भी कम नहीं है। इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन फेयर है, मतलब कोई बार्गेन नहीं मिल रहा, और कंपनी के पास कोई अलग से कॉम्पिटिटिव एज नहीं दिखती। तो आखिर में हम क्या कहें? हमारा वर्डिक्ट ये है कि फुजियामा पावर सिस्टम्स एक नॉट बैड कंपनी है। फंडामेंटली ठीक है, ग्रोथ अच्छी है और कर्जा कम करने का प्लान भी साफ है। लेकिन ये एक बहुत ही टफ और भीड़-भाड़ वाले मार्केट में काम करती है, जहां सिर्फ नॉट बैड होना शायद एक्सेप्शनल रिटर्न्स देने के लिए काफी ना हो। और इसीलिए आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, और इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या एक नॉट बैड कंपनी एक इतने कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? फैसला हमेशा की तरह आपका है। अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। इस ब्रेकडाउन को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।